Yes. So thank you so much. We have a few students here, so they want to ask me some questions. Let's see what their questions are, and let I try my in little capacity whatever I can. I try to answer. Yes, Zarmeen, you have any questions? Yes sir. Sir, first of all, I want to ask you कि हमारा ये जो भी session है, ठीक है, I just got to know about your gene therapy session, this and that through Alina. लेकिन sir, I don't know about कि इसका हमारा जो purpose है इस पूरे session का, वो क्या है? Yeah. तो बेसिकली ये कोर्स है जो मैं डिजाइन किया हुआ है, विच इज जीन थेरेपी का कोर्स है, जिसके जरिए से मैं एक रिव्यू आर्टिकल के मुतालिक ट्रेन कर रहा हूँ कि एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस कोर्स इज दैट यू विल बी अ को ऑथर और ऑथर फर्स्ट ऑथर ऑफ अ रिव्यू पेपर इन विच आई विल बी द ऑथर as well as my supervisors here that are Chapman University, California, with Associate Dean Dr. T.K. Vesparan and Dr. Rakesh Tiwari, who is my supervisor. They will be the authors as well. So I am explaining from the start. तो basically fundamental concepts पहले ठीक करने हैं, जैसे कि ये जो 4 सेशंस हैं ये बिल्कुल फ्री पड़े हुए हैं सारा के साथ, so that you can assess me that how do I teach. और उसके अलावा मैंने आपको ये कहा हुआ है कि आप अपनी 3 पेज की ऑटोबायोग्राफी मुझसे शेयर करो ताकि मैं आपको जान सकूं, और जब मैं आपको जान लूंगा तो मैं फिर आपको बेटर एबल कर सकता हूँ समझाने में। और दूसरा, मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ज़रिए से आप मुझे जान सकते हो, मेरी स्टोरी जान सकते हो। आप लिंक्डइन पे मुझे सर्च करके ऐड करो, फेसबुक पे सर्च करके मुझे ऐड करो, यूट्यूब पे मुझे देखो, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम and what is my biography, and I have shared everything there, right? Yes sir. So another question I have is, in which year you went for the Fulbright? Yeah, so I came in August 20th 2018. 2010. Since then you are settled in USA? No, I'm not settled, I am student here. 2018 अगस्त में मैं यहाँ पर आया था और मैं What for the PhD? थर्ड ईयर PhD का Okay. स्टूडेंट हूँ। और उससे पहले मैंने यूसीपी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था। मैंने 2 एमफिल कर रखे हुए हैं, एक बायोकेमिस्ट्री में जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया था, और एक फार्मास्यूटिक्स में जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से किया था। 2007 में मैंने फॉर्म डी किया था, ठीक है। और उसके पहले मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, लाहौर यूनिवर्सिटी के बाद किंग एडवर्ड में भी थोड़ा सा पढ़ाया है, फिर हजवेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पढ़ाया है। किप्स एकेडमी से वाबस्ता रहा हूँ, अपनी एक एकेडमी बनाई थी नेशनल सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के नाम से, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ। लेकिन वो सिर्फ तकरीबन 8-9 महीने के लिए चली थी। तो मैंने अभी तक 2001 से मैं फार्मेसी से वाबस्ता हूँ। Sir, I have a small query which is कि मैंने बेसिकली आपको पता है जैसे पाकिस्तान में हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है जी हमारी बेटी बन जाए MBBS डॉक्टर, राइट? So my parents also wanted me to become an MBBS doctor, but unfortunately I did not. तो मैंने उसलिए फिर मैंने फार्म डे को चूज कर लिया because I had no option, और by then I was not aware of my choice of career as well. अच्छा, अब सर जब पूरी फार्म डी पढ़ ली, सारा कुछ हो गया, आखिरी साल है, तो अब मुझे जाकर रियलाइज हुआ है कि व्हाट आई वांट टू बिकम बेसिकली, मतलब मेरा इंटरेस्ट फार्म डी भी नहीं है। तो अब मैं इसके बारे में मतलब मैं लास्ट ईयर से प्लान कर रही हूँ कि आई वांट टू गो ऑन फुलब्राइट स्कॉलरशिप इन यूएसए फॉर टू बिकम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आई वांट टू बिकम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अब इसके लिए मतलब मैंने जितनी रिसर्च की, जो कुछ किया, उससे यही अंदाजा हुआ कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट किस तरह से बनने के पाकिस्तान में जैसे MBBS डॉक्टर्स हैं वो तो ऑब्वियसली बाद में अपनी स्पेशलाइजेशन करके डर्मेटोलॉजी में आके बन जाते हैं, हम लोग किस तरह से बन सकते हैं। तो मुझे ये पता चला कि आपको लाइसेंस और कुछ सर्टिफिकेट्स डिप्लोमास करने होते हैं स्कूल ऑफ ब्यूटी में, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है। अब सर मुझे यही एक टेंशन है कि अब मुझे स्विच करना चाहिए यहाँ से वहां, या मुझे वैसे ही जैसे बस पढ़ी जा रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उसी को परस्यू कर लेना चाहिए। तो ये एक मतलब जो एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आ पा रही। सही, थैंक यू सो मच। अलीना, आपका कोई सवाल है? यस सर, मुझे भी पूछना है। तो आई शुड
I should ask right now, or Yeah, you're sure, gonna why answer not? her? Why not? Why not? Sir, I really I want to ask currently I'm in third year, तो ये जो course वगैरह जो आपने design किया है, I know where it goes, and मैंने वो 4 lectures अच्छी तरह like सुन के prepare किए हैं, and really have the developed interest in it, gene therapy and all that stuff. So You don't अभी have or अगर you मैं have? सब I have I have developed interest in it, knowing those listening those lectures, and it's really interesting thing, changing the silencing the gene, and how you can change everything and silence the proteins and everything. So sir, abhi third year mein, if I pursue it like course wise or anything, will it be helpful for me to do it right now, or should I do it near graduating, or You later should on do in my right degree? now. You should do right now. So I should start pursuing it straight away. Obviously, obviously. I mean, even an undergrad student can do it. ठीक और सर दूसरा आई वांटेड टू आस्क दैट जो असेसमेंट लास्ट वीक हुई थी आई कुड नॉट अटेंड दैट एंड आई और टोल्ड यू अबाउट दैट, तो आप उसको दोबारा कभी लेंगे या Yeah, आर यू तो मैं प्लानिंग टू 25 जून के मेकिंग एन? बाद 25 जून के बाद मैं असेस करूंगा। ओके उस वक्त तक आपको मैं रेकमेंड करूंगा। आज 13 जून है, 25 जून में तकरीबन कितने दिन रह गए? 7 और 5 लाइक तकरीबन 2 हफ्ते हैं। 15 तो आप उन जी 2 हफ्तों के अंदर ट्राई ये करो कि यूट्यूब पे मुझे मतलब एक दफ़ा मुझे जानने की कोशिश करो, ठीक है? और फिर उसके अलावा ये पहले और जो मुझे scholar.google.com के ऊपर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनके साथ मैंने पीछे काम करके रिव्यू आर्टिकल्स छापे हैं, उनको पढ़ो। जी फॉर एग्जांपल जी रिसेंटली जो अब मोहम्मद इमरान साजिद लिखो और साथ में लिखो SIRNA, तो आपको जी 2-4 आर्टिकल मिल जाएंगे और वो देखो कि वो कहाँ पर छपे हैं और उनका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, और फिर उनके साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, यानी कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वो वो कहाँ पर थे काम कर रहे। मसलन के एवा है, वो भी फॉर्म डी की स्टूडेंट थी। फिर उसके अलावा JJV है, वो भी फॉर्म डी का स्टूडेंट था। जी फिर उसके अलावा शुन है, शुन जो है वो अभी हाई स्कूल, यानी कि यहाँ पर जरा सिस्टम एजुकेशन का डिफरेंट है। यहाँ पर पहले बैचलर्स करवाया जाता है, उसके बाद फिर आप PGS करते हो या MB करते हो। तो वो चैपमैन यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेड स्टूडेंट है, राइट? और केली भी इसी तरह से अंडर ग्रेड स्टूडेंट है, जी जिनकी स्पेशलाइजेशन बायोकेमिस्ट्री है। तो जी मतलब उस पर बायोकेमिस्ट्री में करें, तो यहाँ पर MBBS में दाखिला लेने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका कार है, और यहाँ पर ज़्यादा देर पढ़ते हैं लोग। पहले 12 साल पढ़ते हैं, फिर 4 साल पढ़ते हैं, तो 16 साल पढ़ने के बाद फिर वो एनरोल होते हैं MD के लिए, या 16 साल पढ़ने के बाद वो एनरोल होते जी हैं फॉर्म डी करने के लिए। और लकी कि आप लोग फॉर्म डी 12 साल के बाद कर लेते हैं, और आपकी फॉर्म डी जो है वो अमेरिका की फॉर्म डी के बराबर है। जी एंड लास्टली सर लास्ट क्वेश्चन इज दैट मैंने आपका वो आर्टिकल पढ़ा था फार्मासिस्ट गेटवे टू USA. सो सर एक वो लाइसेंसिंग कराना एंड दिस PhD के लिए आना फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे, तो कैन वी स्विच लाइक अगर जैसे हम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे आते हैं और वो करने के बाद क्या साइड बाय साइड हम लाइसेंस ले सकते हैं, या दीज आर टू सेपरेट पाथवेज? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जरमीन, आपका सवाल मेरे बिल्कुल ज़हन में है, और अलीना का भी यस मैंने सर। सवाल ले लिया है। उजाला शाहिद हमारे साथ हैं, तो उजाला शाहिद आपके पास कोई क्वेश्चन है? उजाला शाहिद, आपके पास कोई क्वेश्चन है? आई थिंक शी इज नॉट लिसनिंग टू मी। ओके, गौहर, आपके पास कोई सवाल है? यस सर, क्वेश्चन है। व्हाट इज दैट? सर आपने SIRNA को मतलब कहा है कि हम टारगेट करते हैं, वो उनको यूज करते हैं एज अ को यूज टारगेट, करके mRNA को यूज टारगेट करते हैं mRNA को टारगेट करने के लिए। सर हम लोग जीन को भी टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली? बिल्कुल कर सकते हैं। CRISPR Cas9 एक चीज है, उसको सर्च करो गूगल पे, यस CRISPR सर, यस सर। CRISPR/CAS, इसके ऊपर पिछले साल नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है और वो जो 2 सर, खवातीन बस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उनकी बायोग्राफी भी पढ़ो गूगल पे। ठीक है सर, श्योर सर। आपका पहला सवाल था इसलिए जवाब दे दिया। अलीना शेख का और जरमीन गुल का इसलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जरमीन, पहले एक बात बताओ, जी सर। इज डिफरेंट क्योंकि हम अमेरिका के बारे में अमेरिका की हायर एजुकेशन के बारे में कम जानते हैं, ठीक है? पहली बात तो जो है, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप
वो वाली भी मेरी वीडियो जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि परसुइंग पीएचडी इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो जरूर देख लो, ठीक है। उसमें ओके 5 चीजें हैं, द 5 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन इन यूएसए। 5 चीजें चाहिए, मैं अभी बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, एकेडमिक अकॉम्प्लिशमेंट्स, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, और क्या क्या मैंने बोला? आपने बोला पर्पस ऑफ स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, एकेडमिक, सारा वो, और लास्ट बोला है आपने जीआरई और जीआरई। टॉफल। यस सर, ठीक हो गया? ये दिस आई 5, हैव रिसर्च ऑल, यस। हाँ ये 5 चीजें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी जो है, ये एक कॉस्मेटोलॉजी में, अगर आप कॉस्मेटोलॉजी और ब्यूटिशियन में फर्क यस सर, एग्जैक्टली। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर कॉस्मेटिक्स के अंदर बहुत काम हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर ओके, पर इमल्शंस बनाना, इमल्शंस बना के, जैसे आप देखते हो कि आर&डी बहुत चाहिए है, ये जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं इनको बनाने में आर&डी बहुत चाहिए होती है, ठीक है। और राइट। इसी तरह से कॉस्मेटोलॉजी बहुत बड़ी ब्रांच है, ओके। और आप इसको सर्च करोगे तो ये, आप एज अ फार्मासिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने सिर्फ ये बताना है उनको, अभी जब आने से पहले आपने ये बताना है कि जी मुझे मुझे जीआरई आता है, मेरा स्कोर अच्छा है जीआरई के अंदर, मेरा टॉफल अच्छा है। आपने रीजन बताना है कि आप कॉस्मेटोलॉजी में क्यों काम करना चाहते हो, आपने कुछ पहले कॉस्मेटोलॉजी में काम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अ, राइट। तो आपको पहले प्रोफाइल बनाना है अपना। उसके लिए मैं ये आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे जाके अपना प्रोफाइल बनाएं, वहां पर एक फोटो लगाएं और आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दें। जीआरई के अंदर एनरोल करें, और scholarden.com मैं रेकमेंड करता हूँ। scholarden.com पर जाए, वो एक फॉर्म देते हैं, मेरा पिछला इंटरव्यू फैसल खान साहब के साथ है, वो आप सुन सकते हो, जो राइट। सीईओ हैं स्कॉलरडन के। उनको सब्सक्राइब करो और उनसे इंडिविजुअल कोचिंग लो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कस्टमाइज्ड कोचिंग करवाते हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग करवाते हैं, हर बंदे को एक ही गोली नहीं देते, हर बंदे को उसकी हैसियत के मुताबिक गोली देते हैं, जो कि एक अच्छे डॉक्टर का काम होता है, ठीक है। तो राइट। राइट वन सर। वन पिल नेवर क्योर्स ऑल, ठीक है। सेकेंडली, जो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हम फील्ड स्विच कर सकते हैं, अमेरिका के अंदर ये एक कॉमन फिनोमेना है, ठीक है। एमबीबीएस डॉक्टर, मेरे कुछ इंटरव्यू, मैंने डेंटल सर्जन है, पब्लिक हेल्थ में चले गए, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पब्लिक हेल्थ में चले गए। आपको मजे की बात बताता हूँ कि जो डॉक्टर तारिक बिनोरी हैं, जो इस वक्त थोड़ी देर पहले तक हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे, वो सिविल इंजीनियर थे, लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, राइट सर। ठीक है। तो अमेरिका के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि एक बंदा, मिसाल के तौर पर एक मेरा मेंटर है जिन्होंने पीएचडी बायोकेमिस्ट्री की, उसके बाद उनको ख्याल आया, नहीं उनको ख्याल आया 40 साल की उम्र में कि नहीं, मैंने पीएचडी बायोकेमिस्ट्री कर लिया, मेरा दिल करता है मैं ऑन्कोलॉजिस्ट बन जाऊँ। तो वो 40 साल की उम्र सर, में उन्होंने वो ऑन्कोलॉजिस्ट बन गए। उनका नाम है डॉक्टर डेविड सी स्टोन, जिनसे मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी। मैं आप उनको शेयर जी। करा के आपको दिखा देता हूँ, शेयर स्क्रीन करके। That means sir कि I must have a strong purpose of statement कि what drove me to this point कि मैंने अपनी फील्ड स्विच करने का सोचा और मैं आगे इसका मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होनी चाहिए। यस, और वो उसके पीछे एविडेंस होना चाहिए, विशफुल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बंदा है, ओके। जैसे ये डॉक्टर सी डेविड सी स्टोन है, मिल्क क्रीक टाउनशिप मैन गोज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट टू डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है। पहले टीचर थे, फिर बाद में दोबारा स्टूडेंट बन गए, फिर डॉक्टर बन गए। और इनकी स्टोरी बहुत मजे की है। ही स्टार्टेड, एक्चुअली ये पढ़ने वाला आर्टिकल है, मैं आपको इसका लिंक जो है वो मैं आपको चैट में भेज देता हूँ, आप इसको जरूर पढ़ें। और चैट में से जब मैं भेज दूँ तो आप उसको क्या कहते हैं, आप इस कॉपी लिंक कर लूँ। कॉपी कर लेना, कॉपी करके तो आप इसको पढ़ लें, ठीक है। अमेरिका के अंदर तो इस तरह की आपको लाखों नहीं बेतहाशा मिसालें मिलेंगी, आपको मजे की मिसालें मिलेंगी। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा था, एक तो ये चीज हो गई। अब अभी मैंने दूसरी मिसाल आपको दी है डॉक्टर तारिक बनोरी की, तारिक बनोरी, ठीक है। अब ये इकोनॉमिस्ट है, अब हम इसको विकिपीडिया पे देखते हैं इनको, और कि ये इनका हायर पहले एजुकेशन क्या थी, ठीक है। तो आप इनको देखोगे तो ये he started his career from civil service, नहीं, सबसे पहले he was सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के बाद ये सीएसपी ऑफिसर बने, सीएसपी ऑफिसर के बनने के बाद ये
अमेरिका चले गए, अमेरिका जाके इकोनॉमिस्ट बन गए। ठीक है, Right. आप ये भी मैं लिंक भेज देता हूँ, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सर्च कर लूँ, आप इसको खुद से पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। और अमेरिका के अंदर ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं, मतलब भरी पड़ी हैं। आप लोगों को जगह जगह पर ये नजर आएगी, क्योंकि ये चीज कुछ भी ऐसी मानी नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पर ना कोर्सेज ऐसे डिजाइन नहीं करते, कोर्सेज ऐसे लेते नहीं है। जैसे हमारा तो एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है ना, कि भाई ये वाले को एफएससी करनी है बस, प्री मेडिकल, तो वो इस तरह से नहीं लेते। वो बंदे ने आर्ट्स किया होता है, केमिस्ट्री ली होती है, बायोलॉजी ली होती है, कुछ और लिया होता है, मतलब सोशियोलॉजी भी ली होती है, और वो डॉक्टर बन जाता है। ठीक है, तो वो एक पूरा प्रोफाइल Right, देखते sir. हैं। जैसे कि यहाँ पर पीएचडी के अंदर दाखिले के लिए भी एक पूरा प्रोफाइल देखते हैं, किसी भी जगह पर एडमिशन के लिए वो पूरा प्रोफाइल देखते हैं। एक बंदे की एक चीज नहीं देखते, वो सारी चीजें देखते हैं। जैसे कि मैंने बिल्कुल उसी चीज को मैं मिमिक कर रहा हूँ, कि जब मैं आपको कहता हूँ ऑटोबायोग्राफी लिखो, मेरे सवालों के जवाब लिखो, तो मैं आपको एक्चुअली एनालाइज कर रहा होता हूँ आपकी पर्सनैलिटी को, कि who has influenced you as a person and who is your mentor and from where you are coming। तो जब हम पैदा होते हैं, तो पैदा होने के बाद तो सारे एक जैसे ही होते हैं। फर्क कहाँ पर पड़ता है कि किस तरह के लोग उसको मिले, राइट। Right, मजे की बात right, ये sir. है, मजे की बात यह है कि अगर आपकी अम्मा पश्तो बोलती होती या मेरी अम्मा पश्तो बोलती होती तो मुझे पश्तो आती होती, ठीक है ना। Exactly. और अगर मेरी अम्मा स्पेनिश बोलती होती, आपकी अम्मा स्पेनिश बोलती होती, तो मुझे स्पेनिश आती। ठीक है, अब मैनू पंजाबी आती है, उर्दू आती है, अंग्रेजी आती है, भाई क्योंकि मैंने यही जुबानें सुनी है। तो मैंने जिस तरह के लोगों को भी देखा है अपने इर्द गिर्द में, वैसा ही हूँ। ठीक है, Right, sir. फर्क कहाँ पर पड़ेगा, जब आप अपने आप से डिफरेंट लोगों को देखोगे। ठीक है, इंसान एक वाहिद मखलूक है अल्लाह ताला की, जो कि देख कर सीखती है। ठीक है, देख कर सीखती है। ये मतलब किताबें पढ़ने से भी सीखती है, लेकिन देख कर ज्यादा सीखती है। जब देखती है ना लाइव की, ये बंदा भी ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर सकता बिल्कुल. हूँ। ठीक हो गया, तो अब मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। Yes, sir. ओके, Kind of. ओके, नहीं पूरा नहीं मिला। सर, बहुत सारी एम्बिग्युइटीज हैं, ये जब तक फुल ब्राइट के लिए मैं अप्लाई नहीं कर दूंगी तब तक तो रहेंगी। मतलब वंस यू एक्सपीरियंस योरसेल्फ। नो, वो बोलो एम्बिग्युइटीज आप मुझे एक्सप्लेन करें ना कि ये एम्बिग्युइटी। सर देयर आर मेनी, जैसे अब इसके बारे में सर एक और चीज है, जैसे आपने कहा कि रिकमेंडेशंस लेटर चाहिए। सर ये रेफरेंस लेटर्स हैं कि जहाँ पे हमने स्टडी किया है, जिन टीचर्स के साथ अभी तक हमने काम कर लिया है, उनके चाहिए, या रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोफेसर वर्किंग इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द यूएसए, हमें वो चाहिए। किसी भी जगह से कोई भी रिकमेंडेशन लेटर दे लो, पूरी दुनिया में से, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा उसको कि मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ, इसको मैंने ट्रेन किया है, इसने मेरे साथ काम किया है, और मैंने इसको काम के दौरान ऐसा पाया। ठीक है, और सर ये सवाल, साबित कैसे, लिखना ये पड़ेगा सवाल, या फिर साबित किस इस तरह? सवाल का जवाब, अब इस सवाल का जवाब पहले से, जो सवालों के जवाब पहले से दे दिया गया हो, उनको, उनके लिए खपते नहीं होते, उनको सिर्फ पढ़ते होते हैं, राइट। ये ओके. सवालों के जवाब पहले से मतलब दे चुके हैं। आप सिर्फ, आपको जब पता नहीं है इसलिए आप ये सवाल कर रहे हो। अगर आपको पता हो तो आपको ये सवाल बड़ा मतलब गहराई के अंदर ये सवाल दे चुके हैं। ठीक है, आप ये मेरा यूट्यूब चैनल पे जाएं, यूट्यूब चैनल पे ये हमादर से चीमा है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने ये 4 फुल ब्राइटर्स हैं, इनकी स्टोरी भी सुनाई है, और पूरा फुल ब्राइट का एक्सपीरियंस हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि हमने फुल ब्राइट का एक्सपीरियंस कैसे किया। फिर उसके बाद ओके. ये भी ये 3 बंदे हैं जिन्होंने डायरेक्टली फुली फंडेड एडमिशन लिया, फुल ब्राइट के जरिए से नहीं आया। ठीक है, और ये फुली फंडेड डायरेक्ट एडमिशन की ये दूसरी कहानी आ गई। फिर फुल ब्राइट के जरिए से अप्लाई करने का फायदा क्या है, फुल ब्राइट से अगर आप नहीं भी सिलेक्ट होते तो क्या होगा, जो बहुत सारी एम्बिग्विटीज आपके जहन में है। अगर आप सिर्फ इस बंदे की वीडियोस को सिर्फ सुन लो, ये रियलिटी एंड मिथ्स अबाउट फियर्स अबाउट जीआरई, ये मतलब ये बंदा पॉपुलर नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन ही इज वेरी वैल्यूएबल पर्सन। ही स्टार्टेड हिज लाइफ इन गुजरांवाला, राइट। ये उसने लिखा भी हुआ है, स्मॉल विलेज गुजरांवाला से ये उठे, और ये बेसिकली क्या कहते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर है। इन्होंने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से आई थिंक, और ये मेरे दोस्त हैं, अमेरिका में आके बने। और मुझे इनसे मुलाकात हुई थी सैन डिएगो में, मैं अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की मीटिंग पे गया था 2017 में, सॉरी 2019 में, शुरू के 2019 में। तो वहां पर मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, वहां पर नेटवर्किंग होगी।
और मुझे इनकी एक बड़ी अच्छी बात लगी कि ही एक्चुअली ट्रेवल्ड फ्रॉम मैरीलैंड टू सैंटियागो ऑन रोड। ठीक है, मैरीलैंड से अपनी फैमिली के साथ रोड के ऊपर ये ट्रैवल करके आए, तो ये तकरीबन 3 के 3 की ड्राइव है। ठीक है, तो आप इसको कनेक्ट करें, आप इनको यूट्यूब पे कनेक्ट करें, लिंक्डइन पे कनेक्ट करें, फेसबुक पे कनेक्ट करें। फिर उसके बाद एक चीज ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि आप मेरी वीडियोस पे जाओ। सॉरी, मैं अब ये नहीं कि मैं अपनी कोई कर रहा हूँ, लेकिन ये वो चीज है जो कि बड़ी क्लियरली, मतलब मकसद ही मेरा सिर्फ ये है, आप लोगों के ये सवाल, सक्सेस स्टोरीज इन्फ्लुएंसर्स टू फॉलो, यहाँ पर मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर मैंने अभी तक ये आमिर अब्बास साहब हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, एमबीबीएस हैं, इन्होंने ये इस वक्त वहाँ पर कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पब्लिक हेल्थ में एमएस किया है। डेंटल सर्जन है, एमएस किया पब्लिक हेल्थ में। सद्दाम हुसैन है, मास्टर्स किया है पेट्रोलियम के अंदर। ठीक है, आर बुक ओके सर। सोल्यूशन। लॉरेन गिटनर है, ये एक प्रोफेसर हैं। डॉक्टर गुलाम जिलानी, समरीन जावेद है, ये कनाडा के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, तो जब इन लोगों को आप आधा घंटा दे दोगे ना, तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, अब ये जो सवाल मुझे अलीना शेख ने पूछा ना, इसका जवाब कहीं भी नहीं दिया गया। अभी तक मैंने नहीं देखा है कि मुझे कहीं मिला हो। अगर मिला हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे होगा सही, कहीं ना कहीं पढ़ा भी हुआ है। अगर मैं ना भी जवाब दूं तो सिर्फ 3 वेबसाइट्स बता दूं तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपको मैं इतना खपाना नहीं चाहता कि आप वो 3 साइट्स देखो। तो मैं सिर्फ ये करता हूँ आपके साथ कि आपको ये बता देता हूँ, समझ लो। पहली बात, अमेरिका के अंदर जितने अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हैं ना, उतना वीजे हैं। जी ये बात समझ आ गई? जी जी मतलब B1 वीजा, B2 वीजा, J1 वीजा, K1 वीजा, L1 वीजा, क्या कहते हैं, TN वीजा, H1 H1 if वीजा। yes, yes. तो ये बात समझ लो। ठीक है, उसके लिए एक पूरी वेबसाइट बनी हुई है जिसका नाम है USCIS। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक हो गया? अब हमें इतना Yeah. खपने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये चीजें जानने की जरूरत है कि स्टूडेंट अगर स्कॉलरशिप पे पाकिस्तान से बाहर जाता है, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से स्कॉलरशिप लेता है या फुल ब्राइट से स्कॉलरशिप लेता है, तो उसको जो वीजा मिलता है उसको हम J1 वीजा कहते हैं। क्या कहते हैं? जी J1। J1 visa और उस J1 वीजा पे वो अपनी फैमिली को, यानी कि जैसे कि मेरे साथ मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे आए हुए हैं, तो वो J2 हो। जी वो क्या होंगे? J2 डिपेंडेंट J2 वीजा होगा। ठीक हो गया? लेकिन उनको बुलाने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि इनको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, इनको आपको कोई पैसे नहीं देने, आपने सिर्फ मुझे पैसे देने। J1 J2 की जो सपोर्ट होती है उसके अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी पड़ती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप डायरेक्ट एडमिशन पे जाते हैं तो आपको F1 वीजा मिलता है। और F1 वीजा जो होता है वो उसके ऊपर क्या कहते हैं, मतलब उसके जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो F2 कहलाते हैं। ये बात समझ आ गई? ठीक हो गया? अब J1 वीजा के फायदे, J1 वीजा के फायदे क्या है? अय्याशी प्रोग्राम, फुल अय्याशी प्रोग्राम। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है पाकिस्तान से, आप फुल अय्याशी प्रोग्राम में जाते हैं। पहली बात, पहला अय्याशी क्या आ जाती है, आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता किसी जगह पर खुद से। फुल ब्राइट वाले खुद ही अप्लाई करते हैं, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, आपका प्रोफाइल, आप यूनिवर्सिटी को नहीं जमा कराते हैं अमेरिका में, आप फुल ब्राइट को जमा कराते हैं, USEFP को जमा कराते हैं। वही 5 चीजें जो मैंने अभी बताई हैं, वो जो 6 चीजें, यानी कि रिकमेंडेशन लेटर मिला के, तो वो सारी की सारी चीजें आप और 1 रुपया खर्च किए बगैर आप USEFP को हर साल वो मई या जून के अंदर दाखिले खोलते हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ उसमें 200 स्कॉलरशिप्स हैं। फुल ब्राइट प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, 45 कंट्रीज के अंदर, 46 कंट्रीज के अंदर। ये हेनरी फुल ब्राइट एक, ये फुल ब्राइट नहीं है, FULL ब्राइट नहीं है कि पूरा सफेद, ये नहीं है। एक हेनरी फुल ब्राइट एक बंदा था, सेनेटर था अमेरिका का, जी 1946 के अंदर, जिन्होंने ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और ये अमेरिका के 46 ममालिक में चल रहा है। ठीक है, यानी कि पूरी अमेरिका से, पूरी दुनिया से, 46 कंट्री से लोग पढ़ने के लिए अमेरिका आते हैं इस स्कॉलरशिप पे, जिसको हम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप कहते हैं। और ये हेनरी फुल ब्राइट के नाम पर है, ना कि जी फुल ब्राइट है। ठीक है, इट्स नॉट फुल ब्राइट, इट्स फुल ब्राइट। जी जी
तो हमारे ज्यादातर लोग समझते हैं फुल ब्राइट, तो वो समझते हैं पूरा 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 ब्राइट है ਜਿਹੜਾ ना भाਵੇਂ बहुत ही काला होवे तो हेगा फिर भी फुल ब्राइट। इट्स नॉट लाइक दैट, सो अंडरस्टैंड दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट? जी जी हाँ तो जी जी सर, आई डू। हाँ, वो आपके बिहाफ पर यहाँ पर मास्टर के केस के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज में और पीएचडी के केस में 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर आपके बिहाफ पे, ठीक है? और फुल ब्राइट में आपको ये पूरा बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप जून में मई में अप्लाई करते हो तो आप अगले साल अगस्त के अंदर अमेरिका आओगे। जैसे मेरे केस के अंदर मैं अगस्त 2018 में आया, तो मैंने जो एप्लीकेशन किया था वो मई 2017 में किया था। ठीक हो गया? तो मई 2017 जी में क्या कहते हैं, आप अप्लाई करते हैं, सितंबर अक्टूबर में आपके इंटरव्यू होते हैं, जनवरी के करीब आपको पता चलता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मार्च अप्रैल के करीब वो आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आपका मतलब हेल्थ चेकअप कराते हैं, सारा कुछ करवाते हैं, और फिर बॉन्ड वगैरह लिखवाते हैं, सारा कुछ एक लंबा प्रोसेस है, और फिर बाद में आपको टिकट देते हैं। तो वो फ्री राइड क्या हुआ, उसमें आपको टिकट भी मिलेगी, मिड प्रोग्राम टिकट भी मिलेगी कि आप वापस, जैसे कि मैं अभी पाकिस्तान आऊंगा 2-3 महीने तक, इस साल में शायद एक दफा 1 महीने के लिए आऊंगा, मिड प्रोग्राम विजिट, वो भी टिकट सरकार देगी। फिर मैं जब दोबारा वापस आऊंगा तब भी टिकट सरकार देगी, जब मैं वापस फाइनली जाऊंगा तब भी टिकट सरकार देगी। समझ आ गई बात? अलीना, जी आर यू लिसनिंग टू मी? जी जी सर, आई एम। तो ये, लेकिन अब इसका साइड इफेक्ट क्या है फुल ब्राइट का? ये अच्छा, फिर आपका कोहोर्ट होता है। कोहोर्ट मतलब आपके 200 स्टूडेंट आपके साथ जा रहे होते हैं, और वो पूरे अमेरिका में जा रहे होते हैं, एक जगह पर नहीं जा रहे होते। जी जैसे मेरे साथ जो कोहोर्ट आया उसमें मैं चैपमैन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में हूँ, बहुत सारे लोग टेक्सास में हैं, कुछ अलाबामा में हैं, कुछ जॉर्जिया में हैं, कुछ न्यूयॉर्क में हैं, कुछ कैंसस में है, कुछ मिजूरी में है, कुछ बॉस्टन में है, कुछ बार्कले में है, कुछ स्टैनफोर्ड में है। तो आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाती है, ठीक है? आपके कनेक्शंस बहुत डेवलप हो जाते हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है? और आप नेटवर्किंग का ये जी गुरु बना देते हैं आपको फुल ब्राइट वाले। और फिर ये खाना खिलाते पिलाते भी बड़ा है। मतलब पहले पाकिस्तान में जब हम सिलेक्शन हो जाती तो हमारे मैरियट होटल के अंदर प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन करवाते हैं, 3 दिन हमें खूब खाने शाने खिलाते हैं, बातें शातें सुनाते हैं। फिर हम जब अमेरिका जाते हैं, फिर उसके बाद उसको पोस्ट अराइवल ओरिएंटेशन कहते हैं। वो हमारी, मतलब जैसे हमारे केस के अंदर विस्कॉन्सिन स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई थी, तो वहां पर भी सारे लोग इकट्ठे करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, और फिर उनको बातें सातें सुनाते हैं, उनको नेटवर्किंग के गुर सिखाते हैं, अमेरिका के बारे में बताते हैं, तो बड़ा अच्छी तरह पैम्पर करते हैं, ठीक है? फिर उसको कहते हैं लो हुन तुसी ओके अपनी यूनिवर्सिटी जाओ। फिर फिर उसके बाद ये हर दूसरे मतलब हर तकरीबन महीने में 4 या 5 एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जिसमें ये सिर्फ कनेक्शन करवा रहे होते हैं, लोगों को कनेक्ट करवाते हैं, लोगों को कनेक्ट करवा के मुख्तलिफ कल्चर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं एक दूसरे के साथ। लाइक अभी रिसेंटली मेरा एक प्रोग्राम हुआ, तो उसमें जी नॉर्वे से स्टूडेंट्स थे, क्या कहते हैं, रशिया से स्टूडेंट्स थे, जर्मनी से स्टूडेंट्स थे, वो भी सारे फुल ब्राइट पे आए हुए थे। तो वी गेट टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, राइट? तो ये फायदा है फुल ब्राइट। नुकसान मैं बता रहा था कि नुकसान क्या है, आपको 2 साल के लिए वापस लाजमी जाना पड़ता है पाकिस्तान सर्व करने, हर J1 वीजा की रिक्वायरमेंट है, ठीक? हर J1, कोई भी बंदा पूरी दुनिया में से किसी भी J1 पे आएगा तो उसको 2 साल लाजमी अपने होम कंट्री में गुजारने होंगे, जिसको हम रेजिडेंसी कहते हैं। उसके बाद वो फिर फ्री है, फिर वो दुनिया में किसी भी जगह पर जा सकता है, ठीक है? और अब एक और चीज भी है कि ये HEC बॉन्ड भरती है, जी HEC बॉन्ड भरती है 5 साल का। तो आपको वो कहती है, वो 5 साल का होता है, या फिर जितना टाइम आप अमेरिका में गुजारते हो उतना ही टाइम आप पाकिस्तान में गुजारोगे। अगर आप अमेरिका में 5 साल गुजारते हो तो आप पाकिस्तान में 5 साल गुजारोगे। अगर आप अमेरिका में 3 साल गुजारते हो तो पाकिस्तान में भी 3 साल गुजारोगे। अब यहाँ पर चीज जरा थोड़ी सी ट्विस्ट पड़ जाता है। ट्विस्ट क्या पड़ता है? ट्विस्ट ये पड़ता है कि अब आप कीमती हो जाते हो। अब आपको दोनों खींचते हैं, पाकिस्तान भी खींचता है, अमेरिका भी खींचता है, ठीक है? अमेरिका इसलिए खींचता है कि भाई आप कीमती हो जाते हो उनके लिए, आप उनके लिए इंडिस्पेंसिबल हो जाते हो, तो वो कहते हैं भाई तुम ना जाओ वापस, ठीक है? पाकिस्तान कहता है आ जाओ। जी फिर कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें गई कि पाकिस्तान में जॉब नहीं है उसके कैलिबर की, और वहां पर रिसर्च नहीं है, तो वो बहुत सारी आगे पॉलिटिकल चीजें चलना शुरू हो जाती हैं कि जो कि अभी इस वक्त नेसेसरी नहीं है बताना और डिटेल में बताना।
क्योंकि वो पूरा एक चैप्टर है, वो पूरी एक साइंस है, ठीक है। और जी। बहुत सारे फुल ब्राइटर्स, सिर्फ ये बता सकता हूँ कि बहुत सारे फुल ब्राइटर्स जो अगर वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते तो वो अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, लेकिन वो उस सूरत में सेटल होते हैं जब वो समंदर यानी कि अमेरिका के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा गीला हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसे फुल ब्राइटर्स भी हमारे पास आए हैं, हमारे मतलब हिस्ट्री में है, जो कि समंदर में आए, गीले भी नहीं हुए और वापस चले गए, ठीक है। अब ये एक मैं जी। मुहावरतन बोल रहा हूँ कि समंदर में कोई नहाए और बोलो कि गीला ना हो तो फिर कैसा लगेगा बताओ। बताओ। हाँ ना, मेरे मेरे मेरा मेरा मुहावरा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया सर, बहुत बिल्कुल आया। सारे। हाँ मेरा बेसिक पाकिस्तान क्या इश्यूज चल रहे हैं। क्या? अच्छा, साइड इफेक्ट समझ आ गया। ये J1 का कहानी थी। अब आ गया F1। F1 के ऊपर वापस जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। F1 के अंदर टिकट खुद ही खरीदनी पड़ती है। F1 के अंदर एप्लीकेशन फीस खुद जमा करानी पड़ती है। हर साल आपको 4 या 5 यूनिवर्सिटीज जो है उनको खुद से मार्क करना पड़ता है और खुद से अप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम डायरेक्ट एडमिशन कहते हैं। और हर एडमिशन की एप्लीकेशन की फीस होती है जो कि $50 से लेकर $120 तक होती है। और ये एडमिशन जो है फॉल में खुलते हैं, अगस्त से लेकर जनवरी तक। और अगस्त से जनवरी तक आप अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर। और यहाँ पर एक प्रोफेसर आपको सेलेक्ट नहीं करता, जो कि यूरोप के अंदर होता है या ऑस्ट्रेलिया में होता है या मुख्तलिफ दूसरी कंट्रीज में होता है। अमेरिका के अंदर एडमिशन कमेटी होती है, वो 10 या 8 प्रोफेसर पर मुश्तमिल होती है, जो कि कैंडिडेट का प्रोफाइल देखती है और उसकी बुनियाद पर उसको एडमिशन देती है। और जब एडमिशन दे देती है तो फिर वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी देती है, क्योंकि पीएचडी का सारा प्रोग्राम अमेरिका का फुली फंडेड है, ठीक है। फुली फंडेड से मुराद ये है कि जी। आपको स्टाइपेंड देंगे, वैसे ही स्टाइपेंड जैसे हमें स्टाइपेंड मिलता है, F1 के पीएचडी के स्टूडेंट्स को मिलता है, मास्टर के स्टूडेंट्स को ही मिल जाता है। लेकिन उनको टीए शिप करनी पड़ती है, टीचिंग असिस्टेंट जॉब करनी पड़ती है, आरए शिप करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा खपते ज्यादा हैं उनको, वो थोड़ा सा जरा फुली फंडेड वाले स्कॉलरशिप वाले जो होते हैं उनको थोड़ा ट्रबल सामने करनी पड़ती है। लेकिन उनके पास यशी ये होती है कि वो उनको ये मजबूरी नहीं होती कि उन्होंने वापस पाकिस्तान जाना है, ठीक है। लेकिन F1 पे आने के बाद भी अगर आप नहाए नहीं, आपने कुछ सीखा नहीं, आप घर में बैठे हो और ये सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पर आकर कोई सिखा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता कि घर में बिठा के आपको सिखाए, ठीक है। आपको जी। हमें फुल ब्राइट में ये ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्होंने ये ट्रेन किया कि अमेरिका की एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, नेवर एज्यूम, आस्क, इफ यू आस्क जी। यू विल गेट, विच इज एक्चुअली कॉल्ड अमेरिकन ड्रीम और अमेरिकन लाइफस्टाइल, ठीक है। तो अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। और अगर आप अज्यूम करते रहोगे कि अच्छा ये अमीर इसलिए हो गया कि इसने चोरी की होगी तो अज्यूम कर रहा है वो, सिर्फ उसको अंदर की कहानी नहीं पता, ठीक है। तो अज्यूम, वो ये डिस्करेज करते हैं अज्यूम करने को। वो कहते हैं कि आप अज्यूम क्यों करें, आप पूछ लो ना, सीधी सी बात है, पूछ लो, ठीक है। और जी सर। अब दूसरा सवाल ये था कि क्या मैं पीएचडी भी कर लूं और लाइसेंस भी ले लूं। चलो, ये ऐसे ही है कि आप मुझे कहो कि मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, मैं कराची भी चला जाऊं और कश्मीर भी चला जाऊं, हो सकता है। जी। नहीं, पॉसिबल नहीं। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस पे कोई रोक टोक नहीं कि पहले आप कराची पहुंच जाएं। कराची जब पहुंच जाएं, जी। फ्लाइट लेकर उसके बाद किधर आ जाए, कश्मीर। कश्मीर राइट। आ जाएं। लेकिन एक वक्त में दोनों नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। जी। बात समझ आ गई? और जी। अगर जी। कोई पागल हुआ पड़ा है, मैं उसकी मिसाल हूँ। मैं पहले दफा 2016 में एफपीजीईसी के लिए आया था। मेरे जहन में इग्नोरेंट था, मतलब मैं, मेरे पास एक्सपोजर नहीं था, ठीक है। मैं जब अमेरिका आया जी। 2016 में तो मेरे जहन में यूरोपियन मॉडल था पीएचडी का। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आऊंगा, विजिट वीजा पे आऊंगा, मैं प्रोफेसर के साथ मिलूंगा, मेरा टीचिंग प्रोफाइल है, मेरा ये कुछ है, तो मैं उनको अप्रोच करूंगा,
तो वो मुझे दाखिला दे देंगे। मैं आया फरवरी में था, तो जब मैं फरवरी में आया उस वक्त सारी एप्लीकेशन बंद हो चुकी थी। ठीक है, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता था। जी प्रोफेसर, जिस प्रोफेसर को भी कहता था वो कहता था अप्लाई करो। ठीक है बात, ये अप्लाई करो, आप मुझे रख लो। कहता जी इस तरह से नहीं होता, एडमिशन कमेटी डिसाइड करती है, और हमेशा एडमिशन फॉल में होते हैं पूरे अमेरिका के अंदर, तो आपको अगस्त तक वेट करना जी पड़ेगा, मेरी ट्रेन मिस हो गई। ठीक। जी तो जी और ये भी पता चल गया कि भाई इधर ऐसे नहीं होता, पहले जीआरई देना पड़ता है और फिर टॉफल देना पड़ता है, फिर आपका एडमिशन होता है। वही सारी कहानी जो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ। तो जी सबक तो खुल गए मेरे थोड़े से, मतलब पता चल गया कि मैं तो बिल्कुल नहीं आना था, बच्चा था, अगरचे मैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर था, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर होते हुए भी मुझे कुछ पता नहीं था। ठीक है। तो जी कॉस्ट थी पे की, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं उस तरीके से FPGEC वाले रूट के ऊपर जाके तो मैं अमेरिका के अंदर सेटल हो सकूँ। यहाँ पर आकर वो पूरी कहानी मैंने, यानी कि वो जो पूरी कहानी है वो मैंने अपने आर्टिकल के ऊपर, वो मेरा आर्टिकल जो है वो एक 10 लाख रुपए की कॉस्ट उसकी है, और वो जो 2 साल की खपाई है उसका वो नतीजा है जो कि वो आर्टिकल लिखा गया। जी ठीक हो गया। और उसका जी बॉटम सर लाइन क्या है? उसका बॉटम लाइन ये है, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, किसी भी तरह से, किसी भी तरह हम्म से, बिजनेस की वजह से है, शादी की वजह से है, फैमिली की वजह से है, किसी भी तरह से आपको वर्क ऑथराइजेशन मिल जाती है, ग्रीन कार्ड जिसको कहते हैं, तो अमेरिका के लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना मुश्किल काम नहीं। जी ठीक है, समझ आ गई बात? उस रूट में जी सर सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है? हाँ, 20 साल पहले कंपनी स्पॉन्सर कर देती थी, H1 वीजा स्पॉन्सर कर देती थी, और H1 वीजा फिर कन्वर्ट हो जाता था ग्रीन कार्ड के अंदर। अब अमेरिका के अंदर जी भी लोकली फार्मासिस्ट इतने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं कि कोई भी अमेरिका का बंदा आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता H1 वीजा, क्योंकि H1 वीजा जब स्पॉन्सर किया जाता है ना, तो एम्प्लॉयर के 8-10 हज़ार डॉलर खर्च होते हैं। तो कोई भी क्यों आपके लिए 10 हज़ार डॉलर खर्च करेगा जबकि उसको लोकल एग्जैक्टली मार्केट से बंदा मिल रहा है? जी ठीक हो गया। हाँ, अगर आपके जी पास सर ये राउट है, कुछ चाचा मामा ताया फुफी खाला विआह करा सकते हो, ते ग्रीन कार्ड ले सकते हो, तो फिर भाई बहुत सारे मेरे, आई रियली नो, आई मीन एटलीस्ट आई नो 30 पीपल जो कि इस राउट के जरिए से अमेरिका आए, सेटल हो जी सर गए। मसलन मैं जानता हूँ, मतलब लाहौर यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा सारा बहुत ज्यादा देर मैं टीचिंग इंस्टीट्यूट से वाबस्ता रहा हूँ, तो जी सर मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि आके सेटल होकर फार्मासिस्ट बन चुके हुए। ठीक है, मेरे क्लास फेलोज भी हैं और मेरे सीनियर्स भी हैं जो कि यहाँ पर अमेरिका में आके इस राउट के जरिए से, क्योंकि इजी राउट है। लेकिन जो दूसरा खप खपैये वाला राउट है उसके अंदर भी हो जाते हैं, लेकिन वो इंतहाई जलील कर देने वाला रास्ता है। ठीक है, और उसमें 2 नंबरियां करनी जी पड़ती, सर आप खज्जल हो जाते हो और आपका पैसा भी बहुत खर्च होता है, डिप्रेशन में रहते हो, कुछ नहीं हासिल होता। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मैंने कमिटेड, मैं तो अब ये मैंने तो कमिटमेंट कर ली है, तो तब भी वो रास्ता अचीव हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आपके 5 से 7 साल अच्छी तरह से खपते हैं, अच्छी तरह से। ठीक है, रगड़ा लगता है अच्छी वाला, जी सर क्योंकि अमेरिका कोई आसान मुल्क नहीं है। ठीक है, जी सर सही। जी हाँ, अगर आप F1 यस वीजा पे सर PhD करने के लिए आते हैं, PhD कर ली है, आपको यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर, PhD इतनी अच्छी की है कि आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है, कोई आपको ऑफर कर लेता है, या आपको के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, आप PhD कर लिए, अब आप कहते हो कि मैंने PhD के बाद अब मैं, मेरा PhD में दिल नहीं लगता, मैं फार्मेसी करना चाहता हूँ, तो आप लाइसेंस ले लो, फार्मेसी एग्जाम दो, पास कर लो। तो मसला वो लाइसेंसिंग राउट में मसला जो है वो क्या है? वीजा। वीजा ठीक है, और जी सर इस जी राउट में, स्टडी वाले राउट में वीजा कोई मसला नहीं है, वीजा मिल जाता है, लाजमी मिलेगा। F1 वीजा या J1 वीजा, तो वो तो आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है ना, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, वीजा देना उनकी जिम्मेदारी है। आपने ये साबित करना कि आई एम अ गुड स्टूडेंट एंड आई वांट टू लर्न। जी डज इट मेक सेंस? यस सर इट डज क्लियर हो गया? टोटली डज जी सर चलो शुक्र है जी। गौहर, कोई सवाल आपका है?
सर ये हमारे लिए भी ग्री और टॉफल वगैरह ये जो आप रूट बता रहे हैं यही वाला रूट अगर फॉलो आपने होता है? स्टडी के लिए आना है, अगर आपने स्टडी के लिए आना है, अगर आपने बीडीएस के जरिए से लाइसेंसिंग एग्जाम देना है तो इधर लाइसेंसिंग एग्जाम है, डेंटल सर्जरी के लाइसेंसिंग एग्जाम है। जैसे कि हम किसी भी मतलब अमेरिका के अंदर कोई भी प्रोफेशन है उसके लाइसेंसिंग एग्जाम है, वो अमेरिका वालों को भी देने पड़ते हैं। मतलब मैंने यहाँ से फॉर्म भी कर लिया, लेट्स से मैंने यहाँ से फॉर्म भी कर लिया। सर नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बीडीएस, यहाँ पे तो पाकिस्तान में बीडीएस है ना और अमेरिका में डीडीएस है, तो हाँ, उसके लिए इक्विवेलेंस एग्जाम हम बाद दोबारा से देने पड़ेंगे ना? ये एग्जैक्टली सेम राउट है। जैसे हमारा फिजिकल थेरेपी का बंदा है उसको भी लाइसेंसिंग एग्जाम देने पड़ेंगे, फार्मेसी का है उसको भी लाइसेंसिंग एग्जाम देने पड़ेंगे, डॉक्टर है उसको भी लाइसेंसिंग एग्जाम देने पड़ेंगे। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने अमेरिका में पढ़ा है या किसी और जगह पर पढ़ा है, लाइसेंसिंग एग्जाम सारों के लिए एक जैसे। मतलब यहाँ पर कोई डेंटल सर्जरी पढ़ता है, डेंटल सर्जरी पढ़ने के बाद, और मजे की बात ये है, ये इंटरेस्टिंग है, हर स्टेट का अपना लाइसेंस। मतलब मैं कैलिफोर्निया में लाइसेंस्ड डेंटल सर्जन हूँ और मैं अब कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तो मुझे न्यूयॉर्क जाके अपना लाइसेंस वहां का बनाना पड़ेगा। न्यूयॉर्क का डेंटल सर्जन कैलिफोर्निया के डेंटल सर्जन कैलिफोर्निया आकर डेंटल सर्जरी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता अनलेस उसके पास लाइसेंस ना हो। सही। और अगर हम किसी नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में लाइक अभी हमारा बैचलर्स है तो उसके बाद मास्टर्स होगा ना पहले तो मास्टर्स के लिए भी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स होती हैं या यस सिर्फ इसके ऑब्वियसली लिए मास्टर्स पीएचडी और होनी पीएचडी चाहिए? दोनों की होती है। हाँ, मतलब हम और बीडीएस के मतलब अगर हम हमारे पास अभी 2 साल है, लाइक फाइनल ईयर भी है और उसके बाद हाउस जॉब में हमारा शाम के टाइम फ्री होता है, उसमें हाँ अगर हम इसके लिए प्रैक्टिस करें तो हम मास्टर्स के लिए जा सकते हैं? हाँ, लेकिन मास्टर्स आप प्रैक्टिस में नहीं कर सकते। आप कोई भी क्लिनिकल लाइक मतलब जैसे बेसिक साइंस के अंदर मास्टर कर सकते नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लाइक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, जैसे जैसे आपकी ऑरल बेसिक पैथोलॉजी है वो नॉन क्लिनिकल है। फिजियोलॉजी पढ़े हो, फार्माकोलॉजी पढ़े हो, एनाटॉमी पढ़े हो, कोई इस तरह की चीज पढ़े हो, बेसिक ऑरल साइंस, पैथोलॉजी है, ऑरल पैथोलॉजी और ओरल जो पैथोलॉजी मतलब नॉन पढ़े हो। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जितने भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी पढ़े, ओरल पैथोलॉजी में पीएचडी सही। कर। और ठीक है, उधर जाके पहले मास्टर्स किया जाए, मास्टर्स करने के मास्टर बाद फिर वो भी क्लिनिकल बड़ी मजे सब्जेक्ट्स की में बात है कि इक्वल। आप अगर फुल ब्राइट के जरिए से मास्टर पे आते हो, मास्टर में आने के बाद आप पीएचडी में एनरोल कर लेते हो, तो यानी कि पूरा रूट लगा के फिर वापस आते हो। अगेन डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि मास्टर के ऊपर आ गए। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट ऐसे देखे हैं मास्टर पे आए वापस चले गए, किया कुछ नहीं। बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, मास्टर्स पे आते हैं, प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं अपनी काबिलियत से। प्रोफेसर कहता है मैं तुझे पीएचडी में एडमिशन दे देता हूँ, तुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे देता हूँ। आप फुल ब्राइट वाले को कहते हैं मुझे पैसे ना दो, मेरी प्रोफेसर के साथ सेटिंग हो गई है, अब आपको प्रोफेसर पैसे देगा। और आप फुल ब्राइट को कह देते हैं जी मैं पीएचडी करके ही वापस जाऊंगा, इतनी की जल्दी पाकिस्तान जाते, फिर आप पीएचडी करके फिर वापस पाकिस्तान जाते फिर भी हो 2 साल के लिए। सही। चल थैंक यू सर, यही कर सकता हूँ। ओके, ये सीधियां सीधियां गल्लां ने समझ आ रही है ना कि नहीं आ रही हैं? जी सर, आ हाँ रही हैं ये अभी तक तो सर। सही। कोई नई चीजें हैं या फिर पुरानी पुरानी चीजें हैं? सर पुरानी नहीं है भी है लेकिन कुछ एक्सपोजर ना होने की वजह से लाइक सर। वो एग्जिस्ट पाकिस्तान करते में हैं तो लेकिन आपको एक्सपोजर। हाँ सॉरी, एक्सपोजर नहीं है, गाइडेंस नहीं है। हम खुद ही इंटरनेट पे जो करें, कोई क्या कोई काउंसलिंग नहीं है किसी को, मतलब किसी को हाँ पता ही नहीं है कि अच्छा ऐसे भी हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए भाई देखो, और चीजें मैं अब और चीजें जब सर डायरेक्ट इतनी ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कासिम, सॉरी नहीं कहना चाहिए, सॉरी भाई, उन लोगों को टाइम देना छोड़ दो तो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करता। एग्जैक्टली। ठीक है, जो आपको कुछ वो आपसे आपका टाइम ले रहे हैं और खुद बड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं कर दे रहे। सर एक और चीज प्लीज गाइड करें कि हमारा जीपीए सर इसमें फुल ब्राइट में कितना मैटर करता है, ये लाइक सवाल का जवाब जो मैंने वीडियो आपको शेयर की है, दिखाई है, वो उसमें जवाब वीडियोस देख लेंगे, ठीक है सर। यार इतनी तफसील से चर्चा किया हुआ हमने, इतनी तफसील से चर्चा किया हुआ है, आपको बता नहीं सकते। लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर्स एंड आवर्स ऑन दिस। ओके सर, आई विल वॉच द वीडियोस। या उजाला, शायद आपका कोई सवाल है, उसके बाद मैं मीटिंग बंद कर देता हूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई नई चीज समझ में आई है तो इसको यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, शेयर कर दे, अपने दोस्तों यारों को बताएं, शायद किसी का भला हो जाए ये बात सुनकर और उसको समझ आ जाए दुनिया की, और वो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए। शुक्रिया।